हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है उसमें हम डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 84 फॉर क्लास 9th, सब्जेक्ट सोशल साइंस है। और ये वर्कशीट आपके लिए 10th ऑफ फरवरी 2022 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की जो वर्कशीट है उसमें हम चैप्टर 3 जो है वो कंटिन्यू करेंगे, पॉवर्टी एज अ चैलेंज। इकोनॉमिक्स का आपका 3rd चैप्टर है। वर्कशीट शुरू करने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लो ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन वो समय से मिल जाए। देखिए स्टूडेंट्स, क्या दिया गया है आज की वर्कशीट में। आज की वर्कशीट में हम इंटरस्टेट डिस्पैरिटीज़ के बारे में पढ़ेंगे। उससे पहले हम बात करते हैं कि पॉवर्टी का मतलब क्या है। हमने पिछली वर्कशीट्स में इसका मीनिंग जो है काफ़ी अच्छे से आपको क्लियर किया कि पॉवर्टी का मतलब क्या होता है। यानी जब हम अपनी जो बेसिक नीड्स हैं उनको पूरा ना कर पाए, हमारे लिए जो है पीने के लिए अच्छा पानी नहीं है, खाने के लिए अच्छा खाना नहीं है, और डॉक्टर के पास जाने के लिए अगर बीमारी है तो उसको जो है इलाज के लिए पैसे नहीं हैं, इवन बच्चों को एजुकेशन जो है वो प्रोवाइड जो है नहीं करा पा रहे हैं, तो वो कैटेगरी जो आती है वो कैटेगरी किसकी होती है? वो कैटेगरी पुअर की होती है। ठीक है। और एक क्राइटेरिया होता है, एक इमेजिनरी लाइन होती है किसी भी स्टेट की, किसी भी कंट्री की, जिसके दायरे में जो है रहकर उस कंट्री की या स्टेट की जो डेवलपमेंट है उसके अकॉर्डिंग एक पॉवर्टी लाइन जो है वो डिसाइड की जाती है। ठीक है। अब ऐसा नहीं है, मान लीजिए एक हमने जो है एग्जांपल लिया था कि जैसे इंडिया की अगर हम बात करें या जो है हम अमेरिका की बात करें, तो इंडिया में जो पॉवर्टी है वो क्या है? यानी जिसके पास बेसिक नीड्स पूरी करने के लिए पैसा नहीं है वो लोग क्या है? वो लोग पुअर हैं। और अमेरिका में जिसके पास गाड़ी नहीं है वो लोग पुअर हैं। अब इसी तरह की इमेजिनरी लाइन ऐसा नहीं है कि कंट्रीज में ही होती है, इसी तरह की इमेजिनरी लाइन स्टेट टू स्टेट भी वैरी करती है। जैसे इंडिया में अलग अलग स्टेट हैं, एक स्टेट हम केरला की बात करें और एक स्टेट हम बिहार की बात करें, तो आप कहोगे कि बिहार में जो है वो ज़्यादा पुअर पीपल हैं एज कंपेरिजन टू केरला। तो ये जो इंटर स्टेट डिस्पैरिटीज़ हैं इन्हीं के बारे में हम इस वर्कशीट में डिस्कस करने वाले हैं। पॉवर्टी इन इंडिया ऑल्सो हैज़ अनदर आस्पेक्ट और डायमेंशन। इंडिया में जो पॉवर्टी है उसके जो है दूसरे आस्पेक्ट भी हैं। द प्रपोर्शन ऑफ पुअर पीपल इज़ नॉट द सेम इन एवरी स्टेट। हर एक स्टेट में जो रेशो है वो सेम नहीं है। अलॉन्ग विद रूरल पॉवर्टी, अर्बन पॉवर्टी इज ऑल्सो हाई इन उड़ीसा। अगर हम उड़ीसा की बात करें तो वहाँ पे जो रूरल पॉवर्टी है, यानी जो गाँव के लोग हैं वो तो गरीब हैं ही, साथ में वहाँ पे जो शहरों में लोग हैं वो भी गरीब हैं। मध्य प्रदेश, बिहार एंड उत्तर प्रदेश, ठीक है, उड़ीसा के अलावा मध्य प्रदेश, बिहार और उत्तर प्रदेश भी हैं। इन कंपैरिजन देयर हैज़ बीन अ सिग्निफिकेंट डिक्लाइन इन पॉवर्टी इन केरला, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु, गुजरात एंड वेस्ट बंगाल, स्टेट्स लाइक पंजाब, वेस्ट बंगाल। ठीक है। अब देखिए, अगर हम बात करें केरला, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, गुजरात एंड वेस्ट बंगाल की, तो यहाँ पे एक डिक्लाइन देखा गया है पॉवर्टी में, एक जो ग्राफ है वो नीचे आता हुआ देखा गया है। स्टेट्स लाइक पंजाब, हरियाणा की बात करें, दैट हैव ट्रेडिशनली सक्सीडेड इन रिड्यूसिंग पॉवर्टी विद द हेल्प ऑफ हाई एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट। पंजाब हरियाणा में जो पॉवर्टी है उसका ग्राफ भी नीचे आया है। उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न वाइट रेवोल्यूशन, जो ग्रीन रेवोल्यूशन है, यानी एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस वो बहुत बड़ी हैं। लोगों ने अपने जो देखिए पंजाब हरियाणा में मेन क्या है? मेन एग्रीकल्चर है। तो एग्रीकल्चर के जो तरीके हैं उनमें बदलाव लाना, इस तरह की प्रैक्टिसेस से जो पॉवर्टी है वो ग्राफ जो है वो नीचे आया है। नाउ केरला हैज़ फोकस्ड मोर ऑन ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। केरला ने फोकस किस पे किया है? केरला ने फोकस किया है ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट पे। ह्यूमन रिसोर्स का मतलब क्या है? आप सभी बच्चे जानते हैं कि जो ह्यूमन बीइंग है दैट्स ऑल्सो रिसोर्स। ठीक है। अब उस रिसोर्स पे काम करने का मतलब क्या है? उस रिसोर्स पे काम करने का मतलब है लोगों की एजुकेशन पे काम करना, उनको स्किलफुल बनाना, ताकि वो किसी न किसी रूप में अपना रोजगार जो है वो ढूंढ सके। ठीक है। यानी एक स्किल अगर हमारे अंदर होती है तो हम किसी न किसी रूप में अपनी जो बेसिक नीड्स हैं उनको पूरा करने के लिए एबल हो जाते हैं, जिससे पॉवर्टी लाइन जो है वो एक तरह से क्या हो जाएगी? पुअर पीपल जो है उनका ग्राफ जो है वो नीचे आएगा। उनकी एजुकेशन पे काम करना, जो ह्यूमन बीइंग है उनकी आप कह सकते हो जो हेल्थ सर्विसेज हैं उन पे काम करना, वो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट कहलाता है। इन वेस्ट बंगाल लैंड रिफॉर्म मेजर्स हैव हेल्प्ड इन रिड्यूसिंग पॉवर्टी। वेस्ट बंगाल में जो लैंड रिफॉर्म है उनसे हेल्प मिली है पॉवर्टी को कम करने के लिए। इन आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड ग्रेन कुड हैव बीन रिस्पॉन्सिबल फॉर द इम्प्रूवमेंट। तो आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में
जो फूड ग्रेन है उसका एक तरह से आप कह सकते हो कि जो है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन जो हुआ है उससे हेल्प मिली है। अब यहाँ पे आपको एक ग्राफ दिया गया है, दैट इज़ पॉवर्टी रेशियो इन सेलेक्टेड इंडियन स्टेट। इसमें अगर हम देखें तो बिहार जो है वो सबसे पीक पर है अगर हम पॉवर्टी की बात करें। 2011 सेंसस के अकॉर्डिंग ये ग्राफ दिया गया है। तो ये लगभग 34 है, ठीक है। उड़ीसा है 33 के करीब, आसाम है 32, मध्य प्रदेश है 32, उत्तर प्रदेश 30, ठीक है। उसके बाद देखिए कर्नाटका जो है वो लगभग 21 है, वेस्ट बंगाल लगभग 20 है, महाराष्ट्र लगभग 17 है, गुजरात है 16, राजस्थान है 15 के अराउंड, त्रिपुरा है 14, तमिलनाडु है 11, हरियाणा 11, दिल्ली जो है वो 10 है, आंध्र प्रदेश वो 9 है, पंजाब 8 है, हिमाचल प्रदेश 8 है, केरला 7 है, एंड ऑल इंडिया की बात करें तो वो क्या है, दैट इज़ जो है 21 या 22 के अराउंड। तो ये एक ग्राफ जो है यहाँ पर दिया गया है। अब आप देखिए ग्लोबल पॉवर्टी सिनेरियो क्या है। सो द प्रपोर्शन ऑफ पीपल इन डिफरेंट कंट्रीज लिविंग इन एक्सट्रीम इकोनॉमिक पॉवर्टी। देखिए ये पूरा सेंटेंस जो है एक ही दे दिया गया है, इसमें स्पेस नहीं है, तो इसको थोड़ा ध्यान से पढ़ेंगे। So the proportion of people in different countries living in extreme economic poverty defined by the World Bank as living less than $1.90 per day has fallen from 36% in 1990 to 10% in 2015। इसमें क्या कहा गया है कि अगर हम वर्ल्ड बैंक जो है उसकी एक डेफिनेशन की बात करें तो जो लोग एक दिन में $1 जो है $1.9 जो लोग नहीं कमा पाता है वो उसके अकॉर्डिंग क्या है, पॉवर्टी लाइन के नीचे है। और ये पॉवर्टी लाइन जो है ये एक तरह से 36% थी 1990 में, जो कि अब घटकर केवल 10% रह गई है अकॉर्डिंग टू 2015 के जो है यहाँ पे डाटा जो दिया गया है। तो इससे क्या हुआ है, एक तरह से जो लोग हैं उनका जो नीड है, बेसिक नीड है, वो एक तरह से क्या हुआ है यहाँ पे फुलफिल हुई है। अब इसमें भी देखिए Although there has been a substantial reduction in global poverty, it is marked with great regional differences। अब इसमें भी क्या है कि ऐसा नहीं है, रीजन टू रीजन ये वेरी करता है। Poverty declined substantially in China and Southeast Asian countries as a result of rapid economic growth and massive investment in human resource development। अब इसमें भी अगर हम बात करें साउथ एशियन जो कंट्रीज़ हैं उनमें बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक ग्रोथ हुई है। चाइना की हम बात करें, देखिए हमारा इंडिया तो पॉपुलेशन ज़्यादा है, इतना रिसोर्सफुल नहीं जो है इंडिया में है, इतनी डेवलपमेंट नहीं है, लेकिन चाइना की बात करें तो उसको हम एक्सेप्शन केस कह सकते हैं कि इतनी पॉपुलेशन होने के बावजूद भी वहाँ पर पॉवर्टी जो है वो जो है बहुत कम है, ठीक है। तो उसका रीज़न क्या है, एक तरह से इकोनॉमिक ग्रोथ का हो, टेक्नोलॉजी को हो, तो एक ह्यूमन जो रिसोर्स है उसके ऊपर काम किया गया है, तो ये रीज़न है। अब यहाँ पे आपको 5 क्वेश्चंस दिए गए हैं जिनके आंसर करेंगे 1 बाय 1। फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डिड वर्ल्ड बैंक डिफाइन एक्सट्रीम इकोनॉमिक पॉवर्टी एज। तो आंसर रहेगा अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड बैंक डेफिनेशन पीपल लिविंग ऑन लेस देन $1.9 अ डे आर इंक्लूडेड इन एक्सट्रीम इकोनॉमिक पॉवर्टी, ठीक है, इसके अकॉर्डिंग ये डेफिनेशन रहेगी। सेकेंड है सम इंडियन स्टेट्स हैव अ हायर पॉवर्टी रेशियो देन द अदर, वाई। तो ओवर पॉपुलेशन रीजन हो सकता है बच्चों कि क्यों दूसरे स्टेट जो इंडियन स्टेट हैं उनमें किसी में ज़्यादा पॉवर्टी है, किसी में कम है, ओवर पॉपुलेशन है, ठीक है। एंड स्काई डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज, स्काई डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या होता है यहाँ पे, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन भी लिख सकते हो आप, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन लिख लीजिए, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। थर्ड है लिटरेसी एंड फोर्थ है लैक ऑफ बेसिक फैसिलिटीज। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 है वाई हैज़, थर्ड क्वेश्चन है वाई हैज़ पॉवर्टी डिक्लाइंड सब्सिक्वेंटली इन चाइना एंड अदर साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज। सो आंसर रहेगा रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ एंड मैसिव इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट हैव लेड टू ए सिग्निफिकेंट रिडक्शन इन पॉवर्टी इन चाइना एंड अदर साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज, ठीक है। ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट सबसे मेन फैक्टर है जिसकी वजह से पॉवर्टी जो है वो चाइना और अदर साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज जो है उनमें देखी गई है। Now let's move to the question number 4. Identify the 3 states where the poverty ratio is the highest. कहाँ है highest? बिहार, उड़ीसा एंड आसाम। Question number 5 is identify the 3 states where poverty ratio is the lowest. सबसे कम कहाँ है? केरला, हिमाचल प्रदेश एंड पंजाब में। ये थी आपके आज की एसएसटी की वर्कशीट। उम्मीद करती हूँ सभी को अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो वीडियो को प्यारे बच्चों लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।